नमस्कार। जनहित संदेश के आज के इस अंक में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं और आप हैं राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इम्तियाज अहमद जी। साथ ही इनके बारे में एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय मिल्लत महाविद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में भी कार्यरत है। इम्तियाज जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को आप ये बताएं कि ये जो अभी वैश्विक महामारी है जिससे सारा विश्व त्राहिमाम कर रहा है, इस कोरोना महामारी से हम लोगों को खुद की रक्षा कैसे करनी चाहिए? देखिए सर, इसकी खुद की रक्षा के लिए सबसे पहला कदम है कि इसके लिए सेल्फ व्यक्तिगत बचाव करना अति आवश्यक है। सरकार के पास में संपूर्ण व्यवस्था नहीं है। यह वैश्विक स्तर की महामारी कोरोना है, इसका वैक्सीन आज तक उपलब्ध सही मात्रा में नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि हम लोग को सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि व्यक्तिगत इसका बचाव ही यह बीमारी का संपूर्ण इलाज है। अच्छा सर, आइए कुछ हम लोग अब इससे अलग हटकर थोड़ा बात करें। आप अध्यापक हैं और उच्च शिक्षा जगत में आप अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं। ये जो वैश्विक महामारी हुई और इसके कारण जो पढ़ाई बाधित हुई है जी, इसको फिर कैसे पूरा किया जा सकता है छात्रों के लिए? इसके लिए हम लोग डिजिटल क्लास की व्यवस्था ऑनलाइन हम लोगों ने किया है और छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। कुछ छात्र, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जहाँ ड्राइव शीट की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ दिक्कत हो रही है और अधिकतर छात्र इसका लाभ ऑनलाइन इसका क्लास हम लोग देते हैं और छात्रों तक जा रहा है। अच्छा सर, एक बात और कि वर्चुअल क्लासेस की तैयारियां भी हो गई और वर्चुअल क्लासेस चल भी रहे हैं, चाहे वो निचले स्तर की शिक्षा पद्धति हो या उच्च स्तर की शिक्षा पद्धति हो। लेकिन वर्तमान परिवेश में जिन अभिभावक के पास मोबाइल नहीं है, नेट कनेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, वैसे छात्रों को ये पढ़ाई की जो बीच की कड़ी है ये कैसे पूरी हो पाएगी? उसके लिए कुछ असुविधा तो सर है, क्योंकि बिहार एक निरक्षर राज्य है और आर्थिक रूप से भी कमजोर है। तो इसके लिए सरकार, हम लोग इसीलिए इस पार्टी का गठन किए हैं कि आप बुनियादी स्तर से इस पर जो है सो इसका व्यवस्था करना। अच्छा, आपने पार्टी का गठन किया है कि बुनियादी स्तर पर जो सुविधाएं आम पब्लिक को मिलनी चाहिए वो सरकार के द्वारा फिलहाल नहीं दिया जा रहा है, और अगर आप सत्ता में आते हैं जी तो आप ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जनता को। और क्या क्या एजेंडा शामिल है आपके पार्टी के लिए? हमारी पार्टी के लिए सबसे बड़ा एजेंडा है, चूँकि यहाँ साक्षरता की कमी है जी, एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है रोजगार की समस्या, युवा बेरोजगार की समस्या, बहुत ही बेरोजगारी की समस्या है। हम लोग इसके निदान के लिए इस राज्य में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या जैसे बिहार में कई कल कारखाने बंद हैं, उसको सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास करूँगा। सर, ये सवाल उठता है कि प्रयास करूंगा, जी वर्तमान में जो सरकार है जी जी, और एक चीज तो इस कोरोना वायरस ने पोल जरूर खोला कि संस्कृत में एक उक्ति है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मजदूरों को कहीं ना कहीं ये दिल में ठेस लगी, ठेस पहुंची कि अगर हमें अपने राज्यों में, अपने घरों पर रोजगार मिल जाता तो आज हमें बाहर नहीं आना पड़ता। लेकिन सवाल यह है कि रोजगार पैदा हो कैसे? इस पर क्या कहेंगे आप? रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर हम लोग उसके लिए जो है सो मैंने कहा कि लघु उद्योग जैसे है या कुटीर उद्योग है, उसकी स्थापना होगी, तभी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। दूसरी बात है कि अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, तो चूँकि किसी भी कल कारखाने को एस्टेब्लिश करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है कि सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो सुरक्षा का यहाँ अभाव है, जिसके कारण बाहरी देशों से, बाहरी राज्यों से लोग यहाँ निवेश करना नहीं चाहते। इसका मुख्य कारण है सुरक्षा का अभाव। चलिए, आपने कहा कि बिहार में सुरक्षा का अभाव है, इसीलिए जो निवेशक है, जो पूंजीपति लोग हैं, वो बिहार में अपना कारोबार नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इम्तियाज जी कि आज या कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा किए हैं कि आप बिहार में आइए, उद्योग लगाइए, मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मैं बिहार सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन अमूमन जब चुनाव का माहौल आता है तो ये बात कही जाती है, चुनाव खत्म, ये वाणी खत्म हो गई। मतलब ये सब जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं। जी, वोट लेने के बाद उनको कोई मतलब जनता से नहीं रहती है। आज तक तो यही बात है। तेरे हाथों पे बैठा हूं मैं, कर रहा हूं तेरा इंतजार, मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है कोरोना। ओ नो 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 प्लीज, खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना। अभी मैं इसके हाथों में हूँ, अभी अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा और उसके बाद मैं इसके दोस्त के हाथ में बैठ जाऊंगा, फिर इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी। अरे ये क्या हो रहा है? नमस्ते नहीं करनी थी, हाथ मिलाना था। तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सा आशियाना है, जैसे ही तू छींकेगा मुझे आसपास फैल जाना है। कोरोना का इलाज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे ये क्या, इन्होंने तो मास्क लगा लिए और दूर दूर से बात कर रहे हैं। मारेंगे, बचाओ, अच्छा, वर्तमान में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जी, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि दिस माय ड्रीम प्रोजेक्ट, और धरातल पर वो प्रोजेक्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको नाम गिनवाऊं, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत वो कहते हैं कि तालाब उराही करना है। हम लोग देख रहे हैं कि शहर में, दरभंगा शहर हो, मधुबनी हो, चाहे जहां भी हो, लोग तालाब भरने का काम कर रहे हैं। नल जल योजना है जिसमें नीतीश कुमार का कहना है कि मैं हर घर को पानी पीने का दूंगा। लेकिन ये योजना सफल नहीं है। यही बात मैं आपसे पूछ, ये धरातल तक जो है नहीं पहुंच पा रही है। ये कैसे धरातल तक पहुंचेगी? इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? इसके लिए जो भ्रष्ट अधिकारी है उस पर लगाम लगाना होगा, ताकि यह योजना धरातल तक जा सके। और इसका गाइडलाइन के लिए मुखिया स्तर से हो या विधायक स्तर से हो, इसको जो है सो इसका देखरेख होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, ताकि लोगों तक संपूर्ण जल योजना हो या ये हो, उसका व्यवस्था हो सके। एक तरफ आपका जो जमीन के नीचे पानी है, भूगर्भ जल स्तर वो नीचे जा रहा है, लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और ये जो बिहार सरकार की योजना है, हर घर नल जल योजना, ये भी घरों तक पानी नहीं पहुंचा पा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका मेन कारण यह है कि जितने भी बिहार में ही नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी तालाब है उसकी भराई हो रही है और भू माफिया के द्वारा इसकी भराई होती है। सरकार का ध्यान यहाँ आकृष्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है, राजनीतिक भी। यानी आपका कहने का मकसद है कि भू माफिया और सरकार के मिली भगत से ऐसा हो रहा है। जी, और तालाब को भरा जा रहा है, जल संचय नहीं हो पा रहा है, तो वाटर लेवल कहाँ अवेलेबल, कैसे अवेलेबल होगा? तो इसलिए हम कहीं ना कहीं कसूरवार सरकार को देते हैं। सारा दोष सरकार का। अगर वही ना हुआ, अगर अब जल संचय अगर इकट्ठा नहीं होता है, भूमाफिया का उस पर जो है सो पकड़ है, इट मीन्स क्या, ये कहीं ना कहीं जो है सो लोग नौकरशाहों से जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जी, एक बात और, हमारे मुख्यमंत्री एक चीज और घोषणा किए हैं। वो घोषणा ये किए हैं कि अगर 2020 के विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार फिर वापस सत्ता में लौटती है तो उनका कहना है कि मैं हर खेत में पानी पहुंचा दूंगा। यहाँ हर घर में पानी नहीं पहुंच रही है और वो हर खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम संक्षेप में कहेंगे, इसके पूर्व भी मैं कह चुका हूँ, यह सिर्फ जुम्मन है। जब घर में पीने को पानी योग नहीं है तो खेतों में पानी कहाँ से होगा? ये सोचने की बात है। हम सोच सकते हैं कि जब पीने को पानी नहीं है तो खेतों को पानी कहाँ से मिलेगा? ये केवल जुमला तक ही सीमित है। तो नीतीश कुमार पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो जनता फिर अपना मत उन्हें क्यों दे रही है?
देखिए, जनता के पास में कहीं न कहीं कोई मजबूरी है, दूसरा विकल्प नहीं है। जाए तो जनता जाए कहाँ? तो विकल्प लिए हम लोगों ने विकल्प के तौर पर आप अपने पार्टी को देख रहे हैं क्या? राष्ट्रीय जन विकास पार्टी एक मुद्दा लेकर आई है, स्थानीय मुद्दा लेकर। स्थानीय मुद्दा में जैसे कि क्या क्या मुद्दा है आपकी? जैसे सबसे बड़ी मुद्दा स्थानीय मुद्दा में प्रवासी एवं स्थानीय मजदूरों की बेरोजगारी की समस्या, जी रोजगार देना, जिसके लिए लोग पूरे देश में तराई हो रहे हैं। रास्ते पर लोग तड़प रहे थे, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तब लोगों को याद आ रहा था कि शायद हमारे राज्य में भी अगर रोजगार के अवसर होते तो ये परिस्थिति नहीं आती। कुछ साथी ने कसम खाया कि अब मैं बिहार से कभी लौट के नहीं जाऊंगा, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, बिहार में ही रहूंगा। तो इस तरह का लोगों ने वचन दिया। हाँ, देखिए, आपकी एक बात में तो बिल्कुल 100% तो ये सच्चाई दिखाई दे रही है कि लोगों ने कसम खाई कि मैं बिहार से बाहर रोजगार के लिए नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ ये भी देखने को मिल रही है इम्तियाज जी कि बिहार राज्य के बाहर से बड़े बड़े लग्जरी बसें भेजी जा रही है मजदूरों को बिहार से अन्य राज्यों में ले जाने के लिए। हाँ, तो मैंने कहा ना कि रोजगार की समस्या है ना। नहीं, ये जो बसों भेज रहे हैं, आज बसें भेजा जा रहा है, कल मजदूरों को कहा जाता कि तुम सीधे काम पर चले आओ। लॉकडाउन की वजह लग गई तो मजदूर के जो मालिक थे, जो कंपनी के मालिक थे, उन्हें खाना नहीं दिया, उन्हें पैदल अपने घरों तक आना पड़ा। इन प्रकार वो अपने घर तक पहुंचे। लेकिन आज वही कंपनी के मालिक, वही राज्य बस भेज रही है। आखिर बिहार वासियों में ऐसा क्या गुण है जिसके लिए कल दिल्ली से उन्हें भगा दिया गया? केजरीवाल साहब कहें कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, और आज बसें भेजी जा रही है। ऐसा क्यों? बिहार के लोग कर्मठ होते हैं। ये आपने सही कहा कि बिहार के लोग कर्मठ होते हैं, तो उनकी कर्मठता का उपयोग सही जगह पर नहीं हो रही है। नहीं होता। इसलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन विकास पार्टी ने का गठन किया गया है, और इसके माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि इसको स्थानीय मुद्दा से को लेकर के इस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराए और विकास की बात। तो आगामी विधानसभा में आपके पार्टी की क्या भूमिका होने वाली है? बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी लगभग 243 विधानसभा क्षेत्र है, संभवतः चुनाव लड़ेगी सारे सीटों से लगभग। इसमें आप कितने सीट को उम्मीद करते हैं कि आपके पार्टी के कब्जे में आ जाएगी? देखिए, हमारा उम्मीद तो होगा सब पे हो। कोई भी विजेता चाहता है कि संपूर्ण पे हो। सोच तो ऊंची रखनी चाहिए, भले ही हमें 2 ही सीट हो, 10 हो, 50 हो। सफलता तो पहले बाद में मिलती है, पहले तो कर्मठता देखी जाती है, परिश्रम चाहिए। क्या आपका चुनाव लड़ने में ये भी योजना है कि किसी अन्य दल के साथ संगठित होकर आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। चलिए, जनहित एक्सप्रेस न्यूज को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नोवल कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने और छींकने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए जानते हैं वो उपाय जिनसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोकर साफ रखें। अपनी आंखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को रुमाल या अपनी बाहों से ढक लें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार या खांसी हो तो घर पर ही रहें। बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो मेडिकल सहायता लें, लेकिन पहले फोन करके उनसे बात करें। अफवाहों से बचें, जागरूक बने, स्वस्थ रहें।